हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद की राजनीति से कब उभरेगा देश? निश्चित ही मंदिर मस्जिद की राजनीति देश को तोड़ती है, देश को खोखला करती है, देश में अशांति उत्पन्न करती है। दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कई बेकसूर लोगों की जाने जाती है। लेकिन आंख मूंद कर कुछ राजनीतिक दल ये करते हैं, कुछ धार्मिक लोग ये करते हैं, धार्मिक नेता करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण है। निश्चित ही वो जानते हैं कि इससे दूसरों की भावनाएं आहत होगी, लेकिन वो काम जानबूझ के किया जा रहा है। लाखों लोग एकत्र हो रहे हैं, चंदा दे रहे हैं ताकि बाबरी मस्जिद बने। और वो धार्मिक उन्माद ही था जिसके तहत उस बाबरी मस्जिद को अयोध्या में तोड़ा गया। निश्चित ही वो धार्मिक उन्माद ही था कि हाँ, बाबर की विरासत नहीं रहेगी। लेकिन आज जानते बूझते लोग उसी बाबर की विरासत को पुनः जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। है ना कितनी आश्चर्य की बात। और लोगों की मूर्खता देखिए कि लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई तुम्हें मस्जिद बनाना है तो बनाओ, तुम बाबर के नाम पर क्यों बना रहे? लेकिन वो जानते बूझते बाबर के नाम को घुसा रहे हैं ताकि उन्माद फैले। तो इससे साबित होता है कि उन्हें कहीं अल्लाह ईश्वर से प्रेम नहीं है, उन्हें अपने भावनाओं से प्रेम है, उन्हें राजनीति से प्रेम है, उन्हें अपने अहंकार से प्रेम है। और यह हर धर्म के लोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंदू को छोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये कैसी धर्म है, कैसी धार्मिक भावना है जहां दूसरों को उकसाते हैं, जहां दूसरों को दुश्मन की तरह देखते हैं, अपने अहंकार को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, समाज को दंगे की आग में झोंकने को तैयार है। कितने कितने दंगे हुए इस मंदिर मस्जिद की राजनीति पर, इस धर्म की राजनीति पर। यह देश का बंटवारा हुआ, कितने बेकसूर लोगों की जाने गई। कभी हम इस बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। हम मूर्खों की तरह उठ के चल देते हैं उस भीड़ में शामिल होने के लिए। है ना आश्चर्य की बात। हमारे पास पहले से मंदिर मस्जिद मौजूद है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ईश्वर की पूजा से मतलब नहीं है, ना हमें ईश्वर से प्रेम है। हमें प्रेम है अपने अहंकार से, और इसीलिए ऐसी उन्माद होते हैं। आज यह उन्माद निश्चित ही कल दंगे की बीज बोएगा, इसकी शुरुआत हो रही है। आज मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि वो कर क्या रहे हैं, जानते बूझते क्यों वैसा काम कर रहे हैं जिससे कि धार्मिक उन्माद फैले। मस्जिद बनाइए, भव्य बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे, जिसका यहां छवि खराब है, उसके नाम पे बना करके आप धार्मिक ही उन्माद बढ़ाना चाहते। आप अपने पैगंबर के नाम पे नहीं बना रहे, आप बाबर के नाम पे बना रहे हैं, जो कि एक लुटेरा था, जो कि यहाँ एक शासक था, बस इतना भर। लेकिन उसने एक मस्जिद बनाई क्या, वो टूट का गया आपके भीतर। ये भावना उठ पड़ी कि चलो भाई अब हम दूसरा बनाएंगे। इस तरह देखें तो कितने हिंदुओं को मंदिर टूटे हैं, कितने सारे उन आक्रमणकारियों ने तोड़ा है। तो क्या किया जाए? सबको खड़ा किया जाए, सबको बनाया जाए। और लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, निश्चित ही मूर्ख हैं। निश्चित ही वो समाज में शांति नहीं चाहते। उनका बस एक ही मकसद है, किसी प्रकार से सत्ता में कायम रहा जाए। और निश्चित ही देखिएगा, ये जो धार्मिक उन्माद हो रहा है, इससे कुछ राजनीतिक दलों को फायदा होगा। एक तरफ बीजेपी को फायदा होगा, तो एक तरफ मुस्लिम जो दल है, राजनीतिक दल, उनको फायदा होगा। ये सांप्रदायिकता की आग, निश्चित ही कुछ लोगों को सीट मिलेगी, कुछ लोगों का राजनीतिक फायदा होगा, और कुछ नहीं होगा। अगर समाज को शांति से रहने देना है ना, तो इस प्रकार की कट्टरता को छोड़ना होगा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। और निश्चित ही देखा जाता है मुसलमान में कट्टरता को, साफ साफ देखा जाता है। दुनिया में उनकी स्थिति को देखें तो हर जगह कट्टरता मिलेगी। अरे भाई, थोड़ा समझ वाली बात करो, या क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? थोड़ा समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। हर जगह बस धर्म की बस कुछ बातें लेकर के बैठ जाते हो, हर जगह बस इन धार्मिक भावनाओं को लेके चलोगे ना, तो कुछ नहीं हासिल होगा। समाज से मुख्य धारा से कटे रहोगे, और जब लोग आप पर अंगुली उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। निश्चित ही नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा तो करके दिखाए जिससे लोगों को लगे कि सच में आप भी समाज के बारे में सोचते हैं, आपको भी समाज से प्रेम है, देश से प्रेम है। वो कौन से लोग हैं जो इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं? निश्चित ही मुसलमान ही है। निश्चित ही वहाँ कितने दूर दूर से जाकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। क्या दर्शाता है?
ये दर्शाता है युद्ध को ही ना, लड़ाई को ही ना, दंगे को ही ना। ये सिर्फ धार्मिक भावना नहीं है, ये अहंकार है और कुछ नहीं। ऐसे अहंकार से सिर्फ समाज टूटता है, देश टूटता है। और इससे जो हिंदू पक्ष का जो धार्मिक गुरु है या जो राजनीतिक दल है, उसे मौका मिल जाता है कहने की कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते और उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और निश्चित ही यह तब तक होता रहेगा जब तक आदमी को सही धर्म की समझ नहीं होगी। आदमी बस मान्यताओं पे जिएगा, आदमी बस कुपमंडुक होकर जिएगा। बस मैं और मेरी किताब और मेरा धर्म और मेरे लोग, बस उसके लिए जब तक दूसरे लोग दुश्मन की तरह रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। और इस तरह देश टूटेगा, इस तरह राज्य टूटेगा, समाज टूटेगा, दंगे होंगे, लोग मरेंगे। लेकिन इससे क्या, कुछ चंद लोग तो बच ही जाएंगे। जो नेता है, जो धर्मगुरु है, वो निश्चित हमेशा बच जाते हैं। उनके पास सुविधा है। वो कहेंगे कि आप खूब बच्चे पैदा करो ताकि आपकी आबादी बढ़े, ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, ताकि उनके पीछे भीड़ हो, ताकि उन्हें वो भीड़ चंदा दे। और धर्म के नाम पे यह सब करना बहुत आसान है। दोस्तों, थोड़ा समझदार बनिए, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। इन राजनीतिक चालों को समझिए, इन गुरुओं के पीछे लगना छोड़िए। आज देश और समाज के सामने एक से एक बढ़ के समस्याएं हैं जो मानवता को खा रही है, लेकिन आप वहाँ सचेत नहीं है, बिल्कुल सचेत नहीं है। उन समस्याओं से आज धरती ही नहीं रहेगी। समाज टूट रहा है लेकिन उसकी आप अनदेखी करते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। और ये झूठी मूठी धर्म की भावनाओं पर लड़े जा रहे हैं। क्या आप और भी मस्जिद हैं और भी मंदिर हैं, वहाँ आपकी श्रद्धा है? ये विरासत बनाने की कोशिश निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके भीतर भी धर्म की सही समझ होगी ना, जिसे भी मानवता से प्रेम होगा ना, वो ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा। वो कभी इन भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा और कभी ऐसे धार्मिक उन्माद में शामिल नहीं होगा। ये सिर्फ धार्मिक उन्माद है। थोड़ा समझदार बनिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। नहीं तो निश्चित ही इससे सिर्फ मानवता का विनाश होगा। निश्चित ही इससे कुछ लोग मरेंगे जो बेकसूर हैं। यह समाज में अशांति उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया का जमाना है। एक घटना को पूरा देश देखता है, अगर कहीं भी घटित होती है तो उसे कई रंग दिए जाते हैं, धार्मिक रंग, राजनीतिक रंग, सामाजिक रंग। और इस बात को आप समझते नहीं। आप समझते हैं कि भाई मैं एक जगह कर लिया कुछ भी तो चलो सब ठीक है। नहीं दोस्तों, आज वो बात नहीं है। आज जब एक जगह आग लगेगी ना तो कई घर जलेंगे और कई जगह जलेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है और ऐसे धार्मिक उन्माद से बचने की ज़रूरत है। थोड़ा बुद्धि विवेक से सोचने की ज़रूरत है और धर्म के नाम पर कट्टरता छोड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो निश्चित ही गुटबाजी होगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, समाज में अशांति उत्पन्न होगी, लोग मरेंगे। यह सच्चाई है, जैसे कि पहले मरे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे। तो निश्चित ही जो भीड़ कर रही है आज, उसको समझने की ज़रूरत है कि इससे कोई फायदा नहीं है। आज के ज़माने में आने की ज़रूरत है। आज ज़माना कहाँ है और किस बात को लेकर आज भी इंसान लड़ रहा है, ये दुर्भाग्य ही पूर्ण है। आज ज़माना बहुत आगे चला जा चुका, लेकिन जो कट्टर लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उनके लिए बस वही दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया जिसमें वो रहते हैं। और उस छोटी सी दुनिया में बस ऐसे ऐसे हरकतें करते रहते हैं। तो थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है। ऐसे हरकतों से आपकी मूर्खता साबित होगी और कुछ नहीं। ऐसे नेता, ऐसे लोग जो धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, वो सच में मानवता के दुश्मन है। उन्हें चाहिए कि लोगों को सच्चाई दिखाएं। धर्म इसलिए नहीं है कि गुटबाजी किया जाए, एक दूसरे से लड़ा जाए, बिल्कुल नहीं। धर्म अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए, धर्म अपने भीतर प्रेम भरने के लिए, समाज के प्रति, मानव के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ना हो करके आज धर्म एक दूसरे को मारने का कारण बना,
कई सारी लड़ाइयाँ आज धर्म के नाम पर हो रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित ही जो मुसलमान लोग हैं उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है और जो आपको भड़का रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ समाज पीछे जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।